हाँ। हाँ सर, और फिर उसका भी रेट सेम ही होगा, रेट ऑफ जीएसटी 18%, और हमको आउटपुट टैक्स निकालना है दिल्ली का, कैलकाटा का और नैनीताल का। ठीक है। Yes, sir. दिल्ली ने इसको कितने का बेचा है? 50,000. 50,000 का। 50,000 का। और कलकत्ता ने कितने का बेचा है? 70,000. 70,000 किसको बेचा है? नैनीताल. नैनीताल को। 70,000 का। तुम लोग बताओ, क्वेश्चन हम असल में पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि बहुत इस मोबाइल में दिख नहीं रहा है। तो सी ने किसको बेच दिया है? कलकत्ता, नैनीताल को. नैनीताल को बेच दिया है। 70,000। टैक्स की बात होगी यहाँ पे, हम लोग टैक्स की बात करेंगे। दोनों स्टेट सारे अलग अलग है ना शायद, दिल्ली, कलकत्ता, नैनीताल। Yes, sir. Yes, sir. सब इंटरस्टेट है. नैनीताल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड. उत्तराखंड में पड़ता है, सही है। तो क्वेश्चन पूछा, फाइंड द आउटपुट टैक्स एट दिल्ली। तो आउटपुट टैक्स इसके लिए बताओ क्या होगा? निकाल लेंगे सर टैक्स। दिल्ली के लिए आउटपुट टैक्स होगा 9,000. 9,000 कितना टैक्स जा रहा है इसको? 18% है। Yes sir, 9,000 होगा। तो इसका जो टैक्स होगा वो 9, पहले निकाल रुको, लिख लेता हूँ। 9,000 टैक्स सी ने डी को दिया है। Yes, sir. सी के लिए ये इनपुट टैक्स है और डी के लिए डी ये के लिए आउटपुट. टैक्स है ये, ठीक है। आउटपुट, Yes, sir. इनपुट, इनपुट है ये, इनपुट है ये क्या, ये आउटपुट है। और क्या पूछा गया? कलकत्ता का आउटपुट टैक्स। अब कैलकाटा का आउटपुट टैक्स होगा 12,600. 12,600। 126 आ जाएगा। कितना? ये कलकत्ता का क्या हो गया? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स. ये आउटपुट टैक्स हो गया। और नैनीताल ने ये, नैनीताल का ये क्या हुआ? इनपुट टैक्स हो गया। इनपुट इनपुट टैक्स टैक्स. और नैनीताल का आउटपुट टैक्स क्या होगा? वो जीरो, जीरो. जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा इसका आउटपुट टैक्स? क्योंकि एंड उसको यूजर है। हाँ, वो एंड यूजर है. लास्ट यूजर है ये हमारा कंज्यूमर है लास्ट, इसने बेचा ही नहीं तो आउटपुट टैक्स क्यों मिलेगा? जो बेचता है उसी को मिलता है आउटपुट टैक्स, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा इनपुट आउटपुट। यस सर. यस सर। क्वेश्चन नंबर 8, चलो इसको बताओ, पढ़ के समझाएं आप लोग मुझे। देखो यहाँ पे ए जो है मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। ए ने कोई प्रोडक्ट बनाया जिसने उस प्रोडक्ट पे 9,000 रुपीज डाल दिया है, विच ही सेल्स टू डीलर बी, जिसको उसने बी को बेच दिया 9,000 का, एट सम लोअर प्राइस, कुछ छोड़ के बेचा, राइट, कुछ उसको डिस्काउंट दिया, पता नहीं डिस्काउंट क्या दिया है। तो बी को डिस्काउंट पे मिला वो कुछ, मान लिया 9,000 का लिस्ट प्राइस है, तो कुछ ना कुछ मान लिया एक्स रुपया छोड़े होंगे उसने। अब ये बी का कॉस्ट प्राइस हुई होगी, प्लस इस पे बी ने टैक्स भी दिया होगा जो भी। फर्दर डीलर बी सेल्स द सेम आर्टिकल टू ए कस्टमर एट इट्स लिस्ट प्राइस, फिर बी ने इसको 9,000 पे ही बेच दिया है सी को, लिस्ट प्राइस पे छूट वगैरह कुछ नहीं दी। To the rate of GST 18% and dealer B paid a tax under GST equal to the rupees 3 to 4 to the government। अच्छा, B ने जो है 3 to 4 एक गवर्नमेंट को पे करा है, ये गवर्नमेंट, ये बी ने डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करा है। इसका मतलब ये है कि बी ने पहले कुछ टैक्स ए को भी पे करा होगा, तो उस, और सी ने जो भी टैक्स, सी ने पहले निकालते हैं सी ने टैक्स क्या दिया है, तो टोटल टैक्स क्या है इसका,
टैक्स परसेंट क्या है जीएसटी? 18% है, 18%। तो 18% इसका कितना हो जाएगा? 1620। तो सही है। देखो ये टैक्स मैंने निकाला, क्या सही आया? यस सर। हाँ सही है, 00 पड़ेगा, हाँ राइट सही है। 1620 ये टैक्स सी ने बी को दिया है, ठीक है, और बी ने गवर्नमेंट को इतना टैक्स दिया है 324। कहने का मतलब है कि जो ये वाला टैक्स जो बी ने ए को टैक्स दिया होगा, अगर हम इस टैक्स से इस वाले टैक्स को माइनस कर तो ये वाला टैक्स आ जाएगा हमारा। आएगा नहीं आएगा? समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. देखो समझे आप लोग ध्यान से, बी ने ये वाला टैक्स गवर्नमेंट को दिया है, मींस ये वाला टैक्स माइनस करके दिया गया होगा इस वाले टैक्स से। जो बी ने ए को टैक्स कुछ दे चुका होगा तो इस टैक्स को हटाया गया होगा ये वाला टैक्स, और ये वाला टैक्स क्या होगा? मान लिया बी ने 18% कितना टैक्स हटाया होगा, ये हम लोग 6, देखो इक्वेशन बना रहा हूँ, 620 से 9000 माइनस इस पर बी ने 18% का टैक्स जो दिया होगा, इसको माइनस करने के बाद जो टैक्स आया है ये 324 है। अभी इस इक्वेशन को पूछ रहा हूँ दोनों लोगों से, कैसे आए ये तो बताना मुझे। थ्री टू फोर चलो बताओ चांदनी। सर पहली बात तो मेरी बुक में क्वेश्चन ही डिफरेंट दिया हुआ है, मतलब उत्तर ये नहीं है? नंबर्स अलग दिए हुए हैं। मतलब ये क्वेश्चन तो शायद होगा बट नंबर्स अलग दिए हुए हैं। अच्छा नंबर होल्डर ये क्वेश्चन है कि नहीं है ये देखो। हाँ वो ऐसा ही होगा शायद। फॉर अ डीलर ए द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। नहीं 9000 लिखा है किसी क्वेश्चन में देखो। नहीं सर, 8th क्वेश्चन में वो 9000 नहीं लिखा है, 27000 लिखा है। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, ठीक है। ये यस सर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए ने कोई एक प्रोडक्ट मोबाइल बनाया, ए ने उस मोबाइल पे 9000 रुपए डाल दिया है। ए ने बी से कहा कि आपको मैं मोबाइल x रुपए छोड़ के दे रहा हूँ, तो बी ने जो मोबाइल खरीदा होगा वो 9000 माइनस x रुपए का खरीदा होगा। अभी बी ने ए को टैक्स भी दिया होगा, बी ने जो ए को टैक्स दिया होगा वो इस पैसे का 18% होगा। ये चीज क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। यही तो टैक्स बी ने को दिया होगा, और सी ने बी को जो टैक्स दिया है वो कितना है? वो 1620 है। तो 1620 से अगर मैं इस टैक्स को माइनस कर दूं तो बी का टैक्स, बी ने जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया वो टैक्स आ जाएगा। तो मैंने इस पैसे से बी वाले टैक्स को, जो बी ने जो ए को दिया टैक्स, इसको मैंने माइनस कर दिया है, तो बी का गवर्नमेंट वाला टैक्स आ गया है। क्योंकि जब इस पैसे से इसको हटाऊंगा तभी तो बी का एक्स्ट्रा वाला पैसा आया होगा जो कि बी ने ए को दिया, गवर्नमेंट को दिया होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने क्या होगा, यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। और यही पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट पेड बाय डीलर बी। बी ने कितना अमाउंट पे किया था ए को, तो बी ने कितना अमाउंट पे करा होगा? x रुपीज। एक्स यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी निकल के, उसको हम 9000 से माइनस करेंगे, तो मान लिया 1000 आया। फिलहाल इसमें जो x की वैल्यू आनी है वो 1800 आ रही है। तो 9000 से 1800 को जब माइनस करेंगे आप लोग, पहले 1000 घटाया 8000 बचा, 72 7200। 7200। 7200 ये बी ने ए को दिया था मोबाइल के लिए, प्लस बी ने टैक्स भी दिया होगा, तो टैक्स यही वाला होगा। या फिर 7200 पे हम लोग टैक्स निकाल सकते हैं 18% का, प्लस 7200 पे 18% का टैक्स निकाल के हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ये बी ने पूरा पैसा पे किया होगा, ठीक है। इतना पैसा बी ने ए को पे किया है। मानना है बताओ, मैंने ये ऐड क्यों कर रहा हूँ सर 7200? क्योंकि वो टोटल टैक्स बताना है ना कि बी ने उसको कितना पे करा है। बी ने कितना पे कर, तो बी ने 7200 तो देगा ही 1800 छोड़ने के बाद, ये छूट और पैसा टैक्स भी। प्लस टैक्स भी देगा। टैक्स उसी पे देगा जो कि कॉस्ट प्राइस होती है, तो कॉस्ट प्राइस 7200,
तो कॉस्ट प्राइस पे ही टैक्स दिया जाता है, तो इस पे टैक्स जो भी 6 आएगा, 18 टू 36, 3 18 7 जा 126 एंड 3 129, करीब 1296 ये टैक्स आएगा इतना। इसमें हम लोग 7200 ऐड कर देंगे, जो टोटल आएगा वही टोटल मनी देगा बी ने ए को दिया इतना पैसा। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं। ठीक है, समझ ये आज के कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आए? यस सर। ये इनपुट आउटपुट वाले में कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। इसमें जो बी ए को दिया, बी ने मान लिया ए को 100 रुपया दिया, टैक्स की बात कर रहे हैं खाली, तो ये बी का है इनपुट टैक्स बी के लिए, और यही पैसा ए के लिए है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स। सी ने जो बी को दिया टैक्स के रूप में, मान लिया सी ने दिया 400 रुपए, ठीक है, तो सी का ये है आउटपुट टैक्स, सी का ये क्या है आउटपुट टैक्स है, और बी का है ये बी का सर सी का इनपुट बी का इनपुट आउटपुट टैक्स होगा। है। हाँ सही है, गुड। ये है सी का, सी का इनपुट बी का आउटपुट। इनपुट टैक्स है। हाँ गुड, ये सी का इनपुट टैक्स है ये, क्योंकि सी ने इनपुट दिया है, और ये आउटपुट बी का ये आउटपुट टैक्स है। ठीक है, यस सर। आउटपुट टैक्स है। तो इसमें कंफ्यूजन होती थोड़ी बहुत, हमें भी रहती कंफ्यूजन, इधर इनपुट लिख लें, इधर ओ आई लिख लें। ठीक है, इसका आई होगा जो भी है, मान लीजिए ये टैक्स दिया गया तो इधर वाले का आई होगा, उधर वाले का ओ होगा, इसको रट लें आप लोग, हम भी रट लेंगे। ठीक है, ये आउटपुट है, इसको इसका आउटपुट है, इसका इनपुट है। ठीक है, यस सर। 10 11 9 था, ये कौन सा था? 8 वाला था। 8 वाला था। 9 10 11 करेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन करना फिर समझ। अच्छा, इसको हम करा भी देंगे कल। ठीक है, कल तो घर आना ही आप लोगों के, कल करा दूंगा मैं यस तीनों सर। क्वेश्चन। अभी आज क्लास ओवर करता हूँ। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है।